आप गर्म मत होइए, नाराज मत होइए। सबसे पहले अपना नाम बताइए, शुभ नाम। रंजीत सिंह। रंजीत सिंह, जेवर एयरपोर्ट आ रहा है जी, इससे क्षेत्र का विकास होगा, क्षेत्र का नाम हुआ है जेवर में। होगा। लेकिन यहाँ के किसानों का क्या, युवाओं का क्या? देखो किसानों का ये है, मांगने का तरीका होता है। रोही में एसडीएम साहब की बाजू मिल तोड़ क्या दी। रहा है, आप ये बताइए पहले, तरीका मत समझाइए, आप पहले ये बताइए मिल क्या रहा है, सच्चाई क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। सच्चाई तो इन्होंने जो मुआवजे का 4 गुना मिलना चाहिए जो ये दे रहे हैं, ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन उसका एक तरीका होता है। सर वो तरीका छोड़ दीजिए, आप पहले ये बताइए मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। आप इसके समर्थन में हैं? बिल्कुल। पिछली 5 साल की सरकार ने नहीं दिया जो मिलना चाहिए था। सरकार के हाथ में थोड़ी है ये। सर 2013 का कानून बना था। हाँ। 2013 में कानून बना, अप्लाई कौन करेगा? अप्लाई सरकार ही अप्लाई करेगी ना। तो मैं तरीका बता रहा हूँ ना, तरीके से ही तो करोगे। अब किसी सरकारी अधिकारी को आप मारोगे, पीटोगे, विद्रोह करोगे, ये मांगने का तरीका है। एक और सवाल पूछता हूँ आपसे। नोएडा में बहुत सारा उद्योग लगा है, बिल्कुल पहले से ही लगा है। क्या वहाँ हमारे यहाँ क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलता है? क्यों नहीं मिल रहा? हमारे भाई लग रहे हैं। मैं हाँ या ना में आप पूछ रहा हूँ, मिलता है या नहीं? बिल्कुल मिलता है। 200 किलोमीटर पर जो बोर्ड लगाने की बात होती है, मैं ये कह रहा हूँ हमारे भाई लगे हुए हैं, कितने भाई लगे हुए हैं। बिल्कुल जी, बताइए क्या 200 किलोमीटर के बोर्ड लगने की झूठी है जो मुझे सुनने को मिली? आप क्या? बिल्कुल सही है जी, 200 किलोमीटर। और जवाब इधर इधर इधर, कैमरे की तरफ सर, कैमरे की तरफ प्लीज। एक फौजी जाता था, हाँ, बोलिए, जब धारा 370 नहीं हटी थी, एक फौजी जाता था हमारा, आज तो उसे जो वहाँ के जनता थी वो कंकड़ मार मार के मार देती थी। अभी हम जाते हैं, एक कंकड़ पड़ता है तो AK-47 की पूरी मैगजीन खाली होती है। आप गए हो कभी उधर? सर इधर देखिए, सर इधर देखिए। चलो मैं 370 पे मैं सहमत हूँ, 370 पे मैं आपसे सहमत हूँ। सवाल जेवर के युवाओं का है, सवाल जेवर के युवाओं का है सर, सवाल जेवर के युवाओं का है। अपना स्वार्थ मत देखो ना, मैं जो यहाँ आया हूँ, जेवर के युवाओं की बात कर रहा हूँ। आप जेवर के युवाओं पे कोई बात कहेंगे? बस मैंने कह दिया, नीचे ले लो आप। जेवर के युवाओं के बारे में बात ये है जी, ये हम में कमी है खुद की। यदि हम कल को कंपनी में के लग जाएं और कंपनी में जब कुछ बात हो, पैसा देला की कोई भी है, तो वहाँ यूनियन बना लें कि आजा साले सुपरवाइजर या ठेकेदार आजा बाहर को निकल के हम देखेंगे। तो बाहर जो 200 किलोमीटर के बच्चे ने तो क्यों ले वो तो ये नो ले कि भाई वो तो अपना कमरा पे गए और चुप दादागिरी करते हैं। ये दादागिरी करते हैं, इस वजह दादागिरी की वजह से रोजगार नहीं मिलता। यहाँ के लोग दादागिरी करते हैं, इसीलिए इनको रोजगार नहीं मिलता, ये कहना है हमारे यहाँ के जेवर के। क्या आराम से कंपनी में काम करेंगे भाई, कोई मतलब बदतमीजी नहीं करेंगे तो उनको कोई मूड खराब है को जो बाल करने यहाँ करने ना लेंगे। यहाँ तो सुपरवाइजर बाहर को निकलो और ठेकेदार बाहर को निकलो, आधा बहन जो हम देखेंगे। और है कोई युवा? आप दादागिरी करते हैं इसलिए आपको रोजगार नहीं मिलेगा। हम ना करें दादागिरी नहीं करते तो मना कर रहे हैं। सर दादागिरी होते हैं आप? नहीं कोई दादागिरी नहीं है। अब भी इसलिए रोजगार नहीं मिलता कि दादागिरी होती है? रोजगार तो जी खूब है नोएडा के अंदर। अब जब आप वो 200 किलोमीटर का जो बोर्ड लगा, मैं भी रिकॉर्ड करके लाया हूँ, वो क्यों लगाया गया? दादागिरी की वजह से लगाया गया? यहाँ के लोग ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं है, नहीं कहीं हमने बोर्ड देखा है। ये सब गलत है कि 200 किलोमीटर पे बोर्ड लग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं हूँ, अगर नौकरी करने के लिए इच्छुक हूँ तो घर से निकलना पड़ेगा नौकरी करने के लिए, नोएडा के लिए ड्यूटी भी जाना पड़ेगा। ये नहीं है मैं घर पे बैठ जाऊँ और अखिलेश और मोदी आके नौकरी दे दे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। रोजगार की कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, खूब रोजगार है जी, कितने भी रोजगार कर लो। अभी एयरपोर्ट जो मुआवजा मिला है किसानों को बिल्कुल ठीक मिल रहा है। 4 गुना के लिए तो हम मिलना चाहिए, मिल रहा है। नहीं अभी तो नहीं मिला है। अगर नहीं मिला है तो जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार हम 2013 कानून अप्लाई कर रहे हैं ना। कौन जिम्मेदार? अगर नहीं दे रही है सरकार तो सरकार जिम्मेदार होगी या आने वाली सरकार जिम्मेदार होगी? इसमें मेरा सवाल यही है, देखिए मेरा सवाल यही है कि अगर आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, अगर आपको मुआवजा नहीं मिल रहा है, तो उसके जिम्मेदार कौन? उसकी जिम्मेदार वो सरकार जिसने 5 साल शासन किया। आज निर्णय लेने का वक्त आ गया है, आज वो समय आ गया है कि हम उस पर या तो हम उससे वादा लें या उससे हम बात करें। लेकिन अगर हम केवल एक बात करेंगे कि नहीं, हम केवल एक ही जाति धर्म पर जाकर के अगर हम चुनाव की बात करेंगे तो शायद ये गलत होगी। विकास की बात केवल 370 से शुरू नहीं होती। 370 हटी, इसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन केवल 370 अगली चुनाव को चुनने का कारण बन जाए, शायद ये सही नहीं होगा। सही बात होगी विकास की, सही बात होगी युवाओं के रोजगार की, सही बात होगी स्वास्थ्य की, सही बात होगी शिक्षा की। अगर हम शिक्षा के मामले में क्या कहेंगे सर, इस स्थिति क्या है यहाँ की? स्थिति तो यह है कि गवर्नमेंट स्कूल में ना तो ही टीचर है और टीचर के साथ साथ में
पढ़ाई भी बहुत लो, क्योंकि कोरोना के टाइम से ही स्कूल बंद है, आज भी स्कूल बंद है और अभी चुनावी पीरियड चल रहा है, फिर भी स्कूल बंद ही रहेंगे। जो भी कुछ है, जो भी गिने चुने टीचर हैं उनके ऊपर भार बोझ इतना थोप देते हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई तो जीरो के लेवल पे आ रही है धीरे धीरे। हम देख रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में फीस की इतनी, और जो प्राइवेट टीचर हैं उनकी तादाद धीरे धीरे बढ़ रही है, मजबूरी है, महंगाई है उनकी। फौजी भाई, स्वास्थ्य के मामले में क्या कहेंगे? एक व्यवस्था है उत्तर प्रदेश के अंदर कि अगर कोई गर्भवती महिला है और वो कॉल कर दे तो हॉस्पिटल से एम्बुलेंस आएगी, उसे लेकर के जाएगी, सारा खर्चा उसकी जिम्मेदारी होगी। अगर आज एक गर्भवती महिला इस गांव से फ़ोन करती है तो क्या वो एम्बुलेंस आपके यहाँ आ जाती है? इस पे आप श्योर हैं? देखिए, हमारे तो, या तो आप बोलिए। सुनो, मैंने अभी ये चीज़ भी देखी है, थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम होती है तो एम्बुलेंस भी आती है, और मोहल्ले पड़ोस में कोई जैसे आपस में मतभेद हो जाता है तो 112 पे करते हैं, तुरंत वो भी आती है। सारी व्यवस्था ठीक है, मैं इनकी बात से वो ठीक कह रहे हैं कि भाई 4 गुना, लेकिन कुछ चीज़ इस सरकार में जितने फ़ायदे हुए ना, बाकी किसी में नहीं हुए। हमारे गांव में आए दिन पहरे लगते थे। वो अलग इशू है, देखिए वो अलग इशू है। आप कह रहे विकास हमें नहीं मिलेगा, किसी और भाई को मिलेगा, ठीक है, एयरपोर्ट पे नौकरी तो मिलेंगी, विकास तो होगा। केवल अपना स्वार्थ क्यों देख रहे हो? औरों का भी देखो ना। अमूमन आप क्या मानते हैं कि जेवर एयरपोर्ट पूरा सुन लीजिए, प्रश्न सुन लीजिए, मेरा प्रश्न सुन लीजिए कि एयरपोर्ट आने के बाद विकास तो होगा, बुलंदशहर का भी होगा, सिकंदराबाद का भी होगा, लेकिन क्या जेवर के युवा का विकास होगा? जो जेवर के युवा की जमीन चली गई, जिस किसान की जमीन चली गई, क्या उसे रोजगार मिलेगा? सवाल सबसे बड़ा। देखिए, जब जमीन चली गई रोजगार भी मिलेगा, उसे इतना पैसा मिल चुका है कि वो अगर जो अपने ढंग से चले तो वो उस पैसे की ब्याज ही नहीं खा पाएगा। कोई अपना व्यापार स्टार्ट कर सकता है, बिल्कुल बिल्कुल सारे काम कर सकता है। अब पंडित जी ने बताया कि वो R&R में चले गए, साहब भूखे मरेंगे। भूखे तो अपने कर्म से मरेंगे, सुबह से शाम तक दारू पियेंगे। पहले भी मरते थे। क्यों मरते थे? क्यों मरते थे? बिल्कुल नहीं मर रहा था। जो करेगा वो कभी भूखा नहीं मरेगा। आज की डेट में जिसके हाथ पैर सही सलामत हैं वो कभी भूखा नहीं मर सकता, ठीक है। इतने काम चल रहे हैं, 500 रुपए झाड़ी मिलती है, क्यों नहीं कर रहे हैं? बहुत बहुत बढ़िया बात कही फौजी भाई ने कि भूखा कोई नहीं मरेगा, कर्मों के हिसाब से जो मेहनत करेगा वो भूखा बिल्कुल नहीं मरेगा। बिहार से आदमी आता है, बंगाल से आदमी आता है, दूसरे प्रदेशों से लोग आते हैं, भूखे वो भी नहीं मरते। लेकिन सवाल ये है कि जो मेरी ज़मीन थी, जो मेरे बुजुर्गों की ज़मीन जब मेरे से जाएगी, क्या उससे मुझे कुछ लाभ होगा या नहीं होगा? सबसे बड़ा सवाल ये। कुछ और है हमारे साथी, कुछ और बताएंगे साहब। युवा हैं जी, नौकरी की तलाश है, जरूरत है जी, फील होता है क्या? इस 5 साल में नौकरी मिली कहाँ है? ये तो कह रहे हैं रोजगार के अवसर उपलब्ध हो गए, जेवर में बैठे हैं आप और कह रहे हैं नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी है कहाँ? इतनी फैक्ट्रियां हैं, इतनी कंपनियां हैं, एयरपोर्ट मैं बताऊंगा तुम्हें, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, जितनी भी कंपनी है जेवर के अंदर, वहाँ तो नोएडा के अंदर लोकल आईडियों से देख के तुरंत बाहर निकाल देते हैं। ये तो कह रहे हैं, तो फौजी भाई से मिलो आप इनसे कहिए कि भैया हमारी नौकरी लगवाओ। लोकल आईडी देखते कहते सारे लड़के युवा निकाल देते हैं। फौजी भाई बताओ कौन सी कंपनी में? ये तो अभी आपके सामने कह रहे हैं। देखिए, ये गए होंगे, इनको पता होगा, लेकिन हमारे मोहल्ले के जो हमारे खुद भाई लगे हुए हैं, देखते तुरंत बाहर निकाल देते हैं जी। बदमाशी तो नहीं करते? बदमाशी लोकल एक बात बताओ, जो मैं जी नो बताओ, एक मिनट, हम जो वहाँ कंपनी में जाके बदमाशी वो करेंगे, हम वैसे गए फिर तो पहले भर्ती नहीं की, क्या करें? इस बात का जवाब मैं दूंगा आपको। आपने बोला है कि बदमाशी करते हैं, भाई साहब ने बोला। मैं बताऊंगा कि आपने ये बोला था कि बदमाशी करते हैं। जो बंदा 10,000 की नौकरी करने जाएगा यहाँ से 70 किलोमीटर दूर, वो बदमाशी करने जाएगा? तो आपके गांव के लोग कह रहे हैं। बताओ कौन कह रहा है बदमाशी करते हैं? नहीं, यहाँ से जो 70 किलोमीटर दूर जाएगा वो बदमाशी नहीं करेगा, वो नौकरी करेगा। इसलिए नहीं नौकरी देते, ठीक है, लोग ऐसा मानते हैं। हाँ, उनके अंदर ये, हम नहीं करते। ठीक है। अब मुआवजा मिल गया, ठीक है, आज से 3 साल पहले मुआवजा मिल लिया, उसमें लिख के ले गए कि वो मिलेगी, नौकरी मिलेगी। 3 साल से अभी तक किसी बच्चे को एक को भी नौकरी दी हो तो बता दो। नहीं मिली। चलिए, अभी तक नौकरी नहीं मिली, प्रतिक्रियाएं मिली जुली हैं, पक्ष विपक्ष है, कुछ लोग हैं जो पार्टी से कहीं ना कहीं संबंध रखते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं। अमूमन स्थिति है कि यहाँ रोजगार की समस्या है, यहाँ किसानों को सही मुआवजा नहीं मिला, ये बात सच्चाई है, उसकी मांग उठ रही है। 12 गाँव, 15 गाँव और लगभग और भी आने वाले गाँव इससे प्रभावित हो रहे हैं। अब ये देखना होगा कि 10 मार्च को निर्णय क्या होगा, ये वक्त बताएगा। आप जुड़े रहिए मेरे साथ में, और अगले गांव में इसकी पड़ताल के लिए आपसे फिर मिलूंगा। तब तक आपसे लेता हूं विदा, नमस्कार।